रूप से तेजी से हो रहा विकास। रणजीत सिंह बिजली मंत्री ने आमजन की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समाधान के दिए निर्देश। आज सिरसा में बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र में प्रदेश तरक्की कर रहा है, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से तेजी से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। सभी वर्ग के लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिनका सहज रूप से पारदर्शिता से लाभ पात्रों को मिल रहा है। बिजली मंत्री वीरवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक एक कर लोगों की शिकायतों को सुना और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को समस्याओं का समाधान करवाना मेरी प्राथमिकता है। रानिया विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। हल्का के लोग काम करने के लिए किसी भी समय उनके पास आए, उनके कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्का में अनेक बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विकास के मामले में हल्का को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान, मजदूर, पिछड़े वर्गों के लिए नई नई योजना बनाकर लागू कर रही है, ताकि सभी वर्गों का उत्थान हो और प्रदेश का विकास हो। लोगों ने बिजली मंत्री के समक्ष पीने के पानी, नहर पानी, बिजली सप्लाई, पक्की सड़कें बनवाने सहित अन्य समस्याएं रखी। बिजली मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्राथमिकता के तौर पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग से भारत की विश्व में बड़ी साख। बिजली मंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग से भारत की पूरे विश्व में साख बढ़ी है। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का अथक प्रयासों का परिणाम है। इसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। युवा सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में लगाएं अपनी ऊर्जा। बिजली मंत्री ने युवा संगठनों से मुलाकात की। इस दौरान बिजली मंत्री ने कहा कि युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, जिससे प्रदेश व देश की तरक्की में योगदान हो। युवा सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। युवा नशे से दूर रहें और दूसरों को इस बुराई से बचाएं। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि युवा जो भी समाज हित में जो भी कार्य या अभियान चलाएंगे, उसमें पूरा सहयोग दिया जाएगा। सर, देश के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 सुरक्षित और सफल उसकी लैंडिंग हो चुकी है। पूरे वैज्ञानिकों को पूरा श्रेय दिया जा रहा है। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा सफल आयोजन हुआ और एक तो मैं ये समझता हूँ कि हज़ारों साल के लिए कि हिस्टोरिकल इवेंट बन गया। मैं अब तक जितने कदम उठे हैं, भारत का सबसे बड़ा मजबूत कदम है जिसे दुनिया ने सराहा। जो साउथ पोल है चंद्रमा का, वो सबसे टफेस्ट है। वहाँ आज तक कभी कोई पहुँचा ही नहीं। वो मतलब सबसे ज़्यादा दूर है और वहाँ जाके जो लैंड करा है, एक तो ये है कि सबसे दूर है जहाँ पहली बार भारत ने करा है। नंबर 2, वहाँ काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि पानी मिलेगा। अगर पानी वहाँ मिलेगा तो फिर वहाँ प्लांट्स भी लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन पैदा करने का काम करेंगे। और फिर एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हिंदुस्तान, इससे पूरे हिंदुस्तान की दुनिया में बहुत बड़ी इज्जत बनी है। आज हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो चाहे एक्सपोर्ट है, चाहे दुनिया में हमारा मार्केट में हिंदुस्तान का भाव बढ़ गया कि जो हिंदुस्तान पे टेक्नोलॉजी है दुनिया में कहीं नहीं है। सब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। देखिए, एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि 1800 साल में जितनी आदमी ने जितना ज्ञान अर्जित करा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पिछले 150 साल में करा। जितना 150 साल में अर्जित करा, उतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में केवल 18 साल में करा। और जितना 18 साल में आदमी ने जो बाबा आदम ज़माने का ज्ञान ग्रहण करा, वो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से 3 साल में कर दिया। ये जो है एक बहुत बड़ा धमाका है। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई जब हम देखते हैं कि बाइडेन हमें बधाई दे रहा है, जब हमें पुतिन बधाई दे रहा है, जिनफिंग बधाई दे रहा है, हमें ऑस्ट्रेलिया का चांसलर दे रहा है, इंग्लैंड जर्मनी का चांसलर दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे उन साइंटिस्ट का जिन्होंने ये काम करा, मैं तो समझता हूँ हमारी इसरो टीम को बहुत बड़ी बधाई देनी चाहिए। आज इसरो, नासा, लूना, सब में इसरो जो है उसका एक दुनिया में नाम हो गया। ये वहाँ जब भारत का झंडा लहराते देखा तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा देश खड़े होकर तालियां बजा रहा था। सब मीडिया सारे देश को दिखा रहा था। रात को मैं तो 2 बजे तक जगह सारे इवेंट को देख, 6 बजे से लेके 2 बजे तक टीवी पे रहा, सब लोग रहे हैं। दूसरा से कल से
विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं आपके डिपार्टमेंट की, क्या तैयारियां? देखिए, हमेशा तब से एक रेगुलर फीचर है विधानसभा का सेशन होना। हमारी पूरी तैयारी है। कोई भी विपक्ष कोई सवाल पूछे, कोई कॉल अटेंड हो, कोई एडजमेंट मोशन आए, किसी बात पे डिबेट हो, कोई क्वेश्चन और वो सब बातों के लिए हमारी बढ़िया टीम है। बहुत कॉम्पिटेंट हमारी विधानसभा है। सब चीफ मिनिस्टर लेके पूरी टीम हमारी तैयार है। कोई भी बात उसे फेस करेंगे। दूसरा सर, इन दिनों कांग्रेस बहुत एक्टिव हो रही है, हर जगह पर जो विशाल रैली है या जनसभाएं कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस बार 24 में हरियाणा और सेंटर में सरकार बनाएंगे। जो दूसरी है बीजेपी गठबंधन सरकार है, उसको सत्ता से बाहर फेंकेंगे। देखिए, कांग्रेस पहले 4 साल तो आपस की लड़ाइयाँ लड़ती है। जब आखिरी साल आ जाता है तब नकली समझौते करके फिर दंगल में आ जाते हैं। फिर कोई वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, कोई हिसार में हो रहा है, कोई भिवानी में हो रहा है। इस तरीके के काम करती है। ये सदा से करने की ये ऐसे पिछला जब लास्ट साल था इन्होंने उत्तर प्रदेश में करा, पर योगी जी ने अपनी जगह दिखा दी। केवल 3 विधानसभा सीट है 425 में। यही हाल इनका गुजरात में हुआ। बहुत एक्टिव हो रहे थे और वहाँ गुजरात में 0 हो गए। तो कांग्रेस कहीं भी है नहीं। कांग्रेस अपना एक करती रहती है, पर कांग्रेस के कुछ पल्ले पड़ने की बात नहीं रहती। वो शो रहा करते रहते हैं। उन्हें लोगों में आखिर कोई, बिहार में भी जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, आपका मध्य प्रदेश है। इन स्टेटों में पिछले बहुत सालों से तमिलनाडु है, आंध्रा है, कर्नाटक है, कहीं कांग्रेस है ही नहीं। विकास कार्यों को लेकर अब अंतिम 1 साल पड़ा है, 2024 में विधानसभा के चुनाव है, क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? देखिए, पिछले 4 सालों में बहुत ज़बरदस्त काम हुए हैं। सरकार ने बहुत हमारा, क्योंकि जो बजट है वो आज 1,74,000 करोड़ का है। हम जितना अपना प्लान लेके जाते हैं उतने हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। तो हमारा बहुत अभूतपूर्व पैसा है। बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। आज गुड़गांव तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे इंडिया में पहला सिटी बन गया जहाँ हम नेशनल ग्रोथ पर कैपिटा इनकम देखें तो हम इंडिया में सबसे आगे जा रहे हैं। 11 लाख की आबादी है, $300 बिलियन की हमारी इकॉनमी है। ये बहुत बड़ा अच्छी अचीवमेंट है। 2024 के लिए अब सरकार कितनी तैयार है? सरकार तैयारी है जी, बिल्कुल। 2024 में लोकसभा की भी 10 की 10 सीट जीतेंगे और यहाँ भी सरकार बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट।